आवाज की दुनिया के दीवानों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक सिंह आजाद आप सभी के बीच में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने सुना होगा कि ज्यादातर लिखने की और शायर बनने की वजह मोहब्बत होती है। मेरी भी शायर बनने की और लिखने की वजह मोहब्बत है। मुझे भी मोहब्बत हुई, एक से नहीं दो से हुई और एक साथ हुई। और जब मेरी एक मोहब्बत मुझसे जुदा हुई तो अश्क बहाया करता था मैं उसकी याद में। सोचा सागर भर जाएगा आंसुओं से, कमजोर पड़ रहा था शायद मैं। सोचा शब्दों से सागर भरता हूँ, दुनिया देखेगी कि तो नज़ारा कुछ अलग होगा। तो मेरी मोहब्बत किससे है, किससे मेरी ऐसी आशिकी रही जिससे मैं शायर बना और आप लोगों के बीच में आ गया। आप मेरी कविता के माध्यम से जानिएगा। और सर विनती करना चाहूँगा, 2-3 सेकंड आगे पीछे हो सकती हैं, कि जिंदगी की जीवन ज्योति को जलते अंगारों पे तपाया था। जिंदगी की जीवन ज्योति को जलते अंगारों पे तपाया था। 1600 के 4 चक्कर नंगे पैर मारे थे, जब जाके कड़ी मेहनत के बाद खुद को इस वर्दी में पाया था। बखूबी आंखें नम जरूर है मेरी, और मैं खुद को कभी रोक नहीं पाता। मोहब्बत अगर की है तो मैं यहीं से अपनी कविता शुरू करना पसंद करता हूँ। कि जब 7 साल के बच्चे के पिता शहीद हो जाते हैं और जब वो तिरंगे में लिपट के घर आते हैं तो बच्चा क्या कहता है, ये आखिरी निशानी हाथ में लेके, कि दूर सूरज डूब गया तो क्या हुआ, खो गया कोई ना आतंकवाद की गलियों में तो क्या हुआ। दूर सूरज डूब गया तो क्या हुआ, खो गया कोई ना आतंकवाद की गलियों में तो क्या हुआ। देखो पिताजी, सूरज की पहली किरण आंगन में समा चुकी है और आपकी शहादत AK-47 की नोक पर एक नया इतिहास कमा चुकी है। जब नजदीक पहुंचा पिताजी के तो क्या कहता है कि सोचा था पिताजी आपके साथ खड़ा होकर तिरंगे को सलाम करूंगा मैं। सोचा था पिताजी आपके साथ खड़ा होकर तिरंगे को सलाम करूंगा मैं। ये वादा था मेरा कि कभी नहीं आपका नाम बदनाम करूंगा मैं। बस एक बार बेटा कहकर पुकार दो, आप जो कहोगे वो काम करूंगा मैं। मेरे मन में आदर्शों के फूल खिलाकर, मेरे हृदय में आर्मी के दीप जलाकर, ऐसे ना जाओ पापा, सरहद पर लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब तो घर वापस आओ ना पापा। जुदा हो बेटा तो क्या हो सकता है, माँ की अश्क रुक जाए, नहीं ना। तो आज भी मेरी दादी माँ के आंचल से बहता हुआ आंसू पूछता है कि बेटा आए नहीं तुम, आ गए सारे, सावन आया बसंत आया भाग गए सारे। ये माँ का दिल है जो जानता है कि बेटा इस वतन की फुलबारी को तेरा लहू सींचता है। माँ के भाव रुके नहीं, शायद बेहोश हो रही थी वो अपने पति को देख तिरंगे में। तो क्या कहती हैं, 7 फेरे 7 वचन, 7 जन्म साथ निभाना है। 7 फेरे 7 जन्म, 7 जन्म साथ निभाना है। रूठ कर बैठे हो क्यों, बंद आंखें तिरंगे में, बात ना करने का ये कौन सा नया बहाना है। जब गोली यहाँ लग चुकी तो चंद पंक्तियों में एक फौजी के लिए जो बंदूक है वो क्या कहती है कि जुदा कर लाल को भारत माँ के 2 आंसू तो उस बंदूक ने भी बहाए होंगे। जुदा कर लाल को भारत माँ के 2 आंसू तो उस बंदूक ने भी बहाए होंगे। लिखे जो खत परिवार को लौट आने के उस फौजी ने भारत माँ की जय बोलते बोलते सीने से लगाए होंगे।
उस फौजी ने भारत माँ की जय बोलते बोलते सीने से लगाए होंगे। फौजी ने बहुत अरमान देखे, फौजी ने बहुत अरमान देखे, मैं मेरे देश के लिए मैं ये करूंगा, मैं मेरे देश के लिए ये करूंगा। तो कुछ पंक्तियों में मैं बताना चाहूंगा कि याद है जब देखा मैंने अपने पिताजी को तो मैंने क्या कहा कि याद है माँ से जन्मों के नाते, याद है माँ से पापा के जन्मों के नाते, पल पल हर पल है क्यों याद आते, ए पापा ए मेरी माँ, छोटा सा जीवन, हाय छोटा सा जीवन, फिर क्यों संग ना हम रह पाते, फिर क्यों संग ना हम रह पाते। टुकड़े सर जी टुकड़े हैं एक दिल के, फिर क्यों जगह जगह हैं बिखरे, कोई चलना सीख रहे हैं हम तो बिना ही उंगली पकड़े, बिना ही उंगली पकड़े। फसाने फसाने कुछ कर नहीं सकते, फसाने कुछ कर नहीं सकते, आसमान झुक नहीं सकता, फसाने कुछ कर नहीं सकते, आसमान झुक नहीं सकता। वो एक फौजी कभी पीतल की गोली खाने से मर नहीं सकता, एक फौजी कभी पीतल की गोली खाने से मर नहीं सकता। चांदनी कहते हैं सबसे ज्यादा रोशनी चांदनी में होती है, चांद की चांदनी में होती है, सितारा में होती है, मगर जो एक फौजी है वो तो सूरज होता है और उसके सामने सब फीका है। कि चांदनी भी प्रचंड किरणों वाले, चांदनी भी प्रचंड किरणों वाले सूरज को चुरा नहीं सकती, चांदनी भी प्रचंड किरणों वाले सूरज को चुरा नहीं सकती। ओए आंधी तो क्या, ओए आंधी तो क्या, मौत भी एक फौजी के हौसले को डगमगा नहीं सकती, डगमगा नहीं सकती। एक अंतिम पंक्ति है। गांव में अपने खेत में शायरी करते करते आज अपने पिताजी के लिए मैं शायरी करने आया हूं और धन्यवाद टीआरडी मुझे इतना अवसर दिया। अंतिम पंक्ति में कहना चाहूंगा कि अश्क आंखों से पी लिया होगा, अश्क आंखों से पी लिया होगा, जख्म हर इस दिल का सी लिया होगा, अश्क आंखों से पी लिया होगा, जख्म हर इस दिल का सी लिया होगा। हो गया जो शहीद सरहद पर, वो तो मरकर भी जी लिया होगा, वो तो मरकर भी जी लिया होगा।